सर स्टार्ट करेंगे। प्लीज प्लीज स्टार्ट करिए। अभी सर केवल 17 लोग ही जुड़े हुए हैं। नहीं, चौबीस इसकी 24 लोग जुड़े हुए हैं केवल। एक्चुअली इसकी क्या बोलते हैं, हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। हम्म। तो ऐसा हो तो 2 मिनट और रुक सकते हैं, 12:10 में स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम और तो यही ना सर, लेटर जाता है उसके बाद लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, अभी फिर इंडिविजुअली फोन करेंगे फिर। हाँ, ये इसमें समस्या है। अपन क्या क्या बताने वाले हैं आज? इसमें सर मार्क्स एवेल्यूएटर कैसे असाइन करते हैं, हम्म। मार्क्स की एंट्री कैसे होगी, हम्म। और स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स सिलेक्शन किया है वो देखना। हम्म। और अपना एक ये रहेगा, क्या बोलते हैं, कोर्स का डीबार वेरिफिकेशन। डीबार करना स्टूडेंट को। हाँ, कोर्स का वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें। फाइनल प्रिंट निकाल के एग्जामिनेशन में कैसे सबमिट करना है। तो ये तीन चार पॉइंट में आई थिंक 15-20 मिनट में हो जाएगा ये। हो जाएगा। तो ठीक है, 12:10 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। शुक्ला जी, अंजनी शुक्ला जी, आप एक नंबर शेयर कर दीजिएगा चैट में, जो एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा सभी के लिए मार्क्स एंट्री के लिए। हाँ सर, अभी मैं प्रिंस का नंबर शेयर कर रहा हूँ, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। ओके। आप सभी को जैसे कि पता है कि लास्ट टाइम सेमेस्टर 1 में Y23 के जब स्टूडेंट्स के मार्क्स एंट्री हो रही थी, तो उस टाइम मैक्सिमम हेल्प जो है आईटी सेल के थ्रू की गई थी। इस बार से मार्क्स एंट्री की जो हेल्पलाइन है वो एग्जाम सेक्शन से होगी। एग्जाम सेक्शन पूरा हैंडल कर रहा है उसको। और अंजनी शुक्ला जी सिस्टम एनालिस्ट है, उनके अंडर में प्रिंस है। तो प्रिंस का नंबर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिसको डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस आपके कोई सब्जेक्ट नहीं दिखते, कुछ स्टूडेंट नहीं दिखते, या कैसे किसी टीचर को कोई कोर्स या स्टूडेंट अलोकेट करना है, इसमें यदि किसी चीज़ की प्रॉब्लम है आपको, तो इस कांटेक्ट नंबर में आप कांटेक्ट करके जान सकते हो। इनकेस वहां से हेल्प नहीं मिलती तो ऑब्वियसली आईटी सेल तो है ही आपके पास। आईटी सेल में आप आ सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सचिन जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म। अभी देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आप जो हेड की आईडी है, आपके डिपार्टमेंट के हेड या डीन की आईडी है, हेड या डीन की आईडी पे जब हम लॉग इन करते हैं, जब भी, जैसे मैंने एक ये IOET इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हेड की आईडी से लॉग इन किया हुआ है। जब आप लॉग इन करेंगे तो इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड आपके पास आएगा। उसमें आप अकेडमिक रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप अकेडमिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि मेरे पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट हैं और किसने क्या कोर्स ऑप्ट किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोग्राम पे क्लिक किया, जैसे इनको देखना है कि इसमें कंप्यूटर साइंस वाले इनका जो है प्रोग्राम है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं। तो व्यू पे क्लिक करेंगे कंप्यूटर साइंस वाले के इसके सामने, और सेमेस्टर में चेक करने, तो सेमेस्टर 2 में चेक करने हैं जैसे।
तो ये फिर उसके बाद बैचेस एंड सेक्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेक्शन 1 की व्यू करेंगे और व्यू स्टूडेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको जितने भी स्टूडेंट इनके इस वाले प्रोग्राम के सेक्शन 1 में हैं, ये सारे यहाँ विजिबल हैं। प्लस ये भी आपको दिख रहा है इसमें कि किसने क्या कोर्स ऑप्ट किए हैं। जिसने जो कोर्स ऑप्ट किए हैं वो कोर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, जिसके सामने कोर्स शो नहीं कर रहे हैं मतलब उसने कोई कोर्स ऑप्ट किया ही नहीं। तो डिपार्टमेंट के पास ये राइट भी है कि आप चाहें तो कोर्स जो है खुद भी असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार स्टूडेंट को कोर्स असाइन नहीं है, अगर इनको कोर्स असाइन करना है, ऐसे कोर्स हम देखते हैं जैसे मान लो किसी ने कोर्स असाइन सेलेक्ट नहीं किया है, अभी तक ऑप्ट नहीं किया है और डिपार्टमेंट चाहे कि भाई उनको कोर्स ऑप्ट करा दें, क्योंकि होता ये है कि जब तक कोई भी स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन नहीं करेगा, आप जब मार्क्स एंट्री करेंगे तो उस लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा। तो कोर्स सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारे यहाँ के सारे स्टूडेंट ने सारे कोर्स सिलेक्शन सही सही किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। तो आप जिसने ऑप्ट किए हैं वो चेक कर लें कि भाई सिलेक्शन सही है, और जिसने ऑप्ट नहीं किए हैं तो आप भी चाहें तो पहले कोर्स असाइन कर सकते हैं। तो उसको जब सिलेक्ट करना है आपको, और असाइन कोर्सेज में जाकर के यहाँ पर आप जाएंगे 1 मिनट। अब हम यहाँ चेक करेंगे, फिर से जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर मैं पहुंचे थे, व्यू स्टूडेंट पे चेक किया। जिस भी स्टूडेंट को कोर्स असाइन करने हैं आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको सारे कोर्स जो है इस टाइप से लिस्ट में विजिबल होंगे। जो भी आपके यहाँ पे इलेक्टिव या मैंडेटरी जो सब्जेक्ट रहेंगे उस लिस्ट में आएंगे। तो आपको जैसे अगर ये सारे के सारे जैसे कंप्यूटर, इसमें बी कंप्यूटर साइंस में सारे जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट असाइन करना है, तो हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। अगर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट, जिससे मान लो मुझे ये वाला सब्जेक्ट बस असाइन रहेगा, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके एक बार ये सिलेक्ट करूंगा। 2 सब्जेक्ट असाइन करने लगे, कंट्रोल प्रेस करके एक और सिलेक्ट कर लूंगा, तो ऐसे सब्जेक्ट ऐड होते जाते हैं। और मुझे सारे असाइन करने हैं तो मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा और सेव कर दूंगा। तो आप देखिए ईसा पाठक को जो है कोर्स असाइन हो गए सारे के सारे कोर्स। तो ऐसे ही आपको हमेशा ये चेक कर लेना है रख के कि आपके यहाँ पे स्टूडेंट को सारे स्टूडेंट ने कोर्स ऑप्ट कर लिए हैं कि नहीं, मार्क्स फिलिंग के पहले। क्योंकि अगर आप इसको नहीं देखेंगे और उसके बाद मार्क्स एंट्री करेंगे तो अभी जितने स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है कोर्स को, उतने बस उस कोर्स में शो करेंगे और उनके बस मार्क्स आप फिल कर पाएंगे। फिर बाद में जो रिमेनिंग स्टूडेंट जब वो कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो उनके मार्क्स एंट्री रिमेनिंग रह जाएगी, आपको दोबारा बाद में जाकर के फिर से मार्क्स की एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये ऐसे चेक कर लें। तो ऐसे में आपके स्टूडेंट की लिस्ट भी शो करती है और कितने स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स ऑप्ट किए हैं ये भी शो कर रहा है, किसने ऑप्ट नहीं किए हैं ये भी शो कर रहा है। जिनने ऑप्ट नहीं किए हैं उनको कोर्स कैसे असाइन करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर आपको कोर्स अगर शो ना करें, जैसे अभी हम देखते हैं इसमें कोर्स सबके इस लिस्ट में शो करेंगे, जो जो उसमें आपके कोर्स टीचिंग स्कीम बनी हुई है तो वो हम इस लिस्ट में शो करा देंगे। तो आपको यहाँ से जस्ट असाइन करना रहेगा, मैक्सिमम में असाइन है, अगर किसी में नहीं है तो हम करा देंगे उसको। अब फिर से हम इस पे जाते हैं, होम पे जाते हैं, अकेडमिक पे जाते हैं। एक और स्टूडेंट्स का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, स्टूडेंट के ऑप्शन में स्टूडेंट प्रोग्राम में जाकर के आप पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में स्टूडेंट की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में उसमें ये, चूंकि ये वाला जो डिपार्टमेंट हेड है इसमें इंजीनियरिंग की 3 ब्रांच शायद असाइन है, 3 या 4 ब्रांच जो भी हैं वो असाइन हुई हैं। अब मान लो मुझे कंप्यूटर साइंस बस में देखना है कि बी कंप्यूटर साइंस में कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा बीटेक कंप्यूटर साइंस, और ये पूरे स्टूडेंट शो कर रहे हैं। मैं इस लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट द लिस्ट करके इस लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो ऐसे हम लिस्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बताया था प्रोग्राम में जाकर के, किसी भी प्रोग्राम में स्टूडेंट को अगर चेक करना है तो स्टूडेंट ऐसे जिस भी सेमेस्टर में चेक करना है वहाँ चेक करेंगे, बैचलर सेक्शन पे जाएंगे, सेक्शन के सामने व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये चीज हो जाती है। एक और ऑप्शन इसमें था ऐड स्टूडेंट। कॉमर्स वाले, एक बार वो बात हुई थी कॉमर्स में जो है अपना बी कॉम में,
उन्होंने ये बोला था कि उनके यहाँ जो स्टूडेंट हैं किसी सेक्शन में उनको एक सेक्शन, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जिस टाइप से स्टूडेंट का सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन था, सेकेंड सेम में शायद कुछ चेंज हो गया है। तो चेंज करने के लिए ये रहता है कि अगर मान लो जैसे ये वाला स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट को आप किसी एक सेक्शन से निकाल के दूसरे सेक्शन में आपको ऐड करना है, तो पहले इस स्टूडेंट को उस सेक्शन में जिसमें वो ऐड है वहां पर जाकर के ऐसे सिलेक्ट करके और रिमूव स्टूडेंट कर देंगे। रिमूव स्टूडेंट जैसे ही करेंगे तो ये स्टूडेंट इस सेक्शन से रिमूव हो जाएगा। फिर उसको दूसरे सेक्शन में ऐड करना कैसा रहेगा, तो दूसरे सेक्शन में ऐड करने के लिए अभी हम जहाँ पर यहाँ पे व्यू का ऑप्शन देख रहे थे, व्यू स्टूडेंट के बाजू में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन रहता है। ऐड स्टूडेंट पे जाएंगे और जनरली हम देखेंगे एक चेक बॉक्स टाइप का रहेगा, जो स्टूडेंट किसी सेक्शन में असाइन नहीं रहते हैं उनके आगे चेक बॉक्स रहता है, या आप उनका एनरोलमेंट नंबर डाल के भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च करेंगे तो वो स्टूडेंट अगर किसी सेक्शन में ऐड नहीं रहेगा तो सर्च हो जाएगा और उसको आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके उस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर स्टूडेंट ऐड किसी सेक्शन में नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी वो पहले से किसी सेक्शन में, जैसे कॉमर्स में मान लो कि कोई ए सेक्शन में ऐड है और उसको बी सेक्शन में ले जाना है, तो सबसे पहले जाकर के आपको ए सेक्शन से स्टूडेंट को रिमूव करना पड़ेगा, देन आप बी सेक्शन इसमें ऐड स्टूडेंट में जाएंगे और बी सेक्शन में जाकर के उसको ऐड कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन और हो गया इसमें, स्टूडेंट को ऐड और रिमूव करने का। व्यू करने का बता दिया मैंने आपको, ऐड और रिमूव करने का बता दिया, कोर्स असाइन करने का बता दिया आपको। कोर्स कैसे असाइन करते हैं, स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, असाइन कोर्सेज में जाना है, आपको लिस्ट में कोर्स दिखेंगे, ना दिखें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे हमने सारे कोर्स असाइन करके रखे हुए हैं तो लिस्ट में आपको शो करेंगे। यहाँ से आप एक कोर्स चाहें तो एक कोर्स और सारे कोर्सेज चाहें तो सारे कोर्स असाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। अब ये वाला पार्ट एकेडमिक का पार्ट तो हो गया, कोर्स असाइन वाला। अब बचता है कौन सा वाला पार्ट, एग्जाम वाला। तो एग्जाम वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का था एग्जाम का सेशन और ये सेकंड सेम का एग्जाम सेशन है। ये लिखा हुआ है 23/24 2020 सेम 2 लिखा हुआ है। तो सेम 2 वाले पे आप जाएंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो काम करना है। पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट ने कोर्स सिलेक्शन किए हैं उनको स्टूडेंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने का पर्पस ये रहता है कि जब आप वेरिफिकेशन कर देंगे उसको, अगर वो सक्सेसफुली वेरीफाइड है आपके उससे, तभी उसका एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए जनरेट होगा। अगर आपने उसको डीबार्ड या विथहेल्ड कुछ कर दिया है तो उसका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा और वो उस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए, जब आप एग्जाम फिर से मैं बता देता हूँ, एकेडमिक पे क्लिक करेंगे, एकेडमिक के बाद एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे और ये 2023-24 इवेंट्स 23 सेम 2 डला है, सेकेंड सेमेस्टर का है ये सेशन। इस पे क्लिक करेंगे, बाद में स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रोग्राम वाइज पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम वाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी प्रोग्राम असाइन होंगे वो सारे प्रोग्राम आपको शो कर जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोर्स वेरिफिकेशन करना है। तो कोर्स वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपको आपके प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट यहाँ शो कर रहे हैं। किसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है ये भी आपको शो कर रहा है। तो ऐसे करके आप एक एक बार में देखिए, यहाँ से इसका ये कोई स्टूडेंट है, इसका एनरोलमेंट नंबर ये इसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, सारी डिटेल लिखी हुई है इसकी रख के। इसने कौन कौन से कोर्स सिलेक्ट किए हुए हैं ये कोर्स आपको सारी लिस्ट शो कर रही है एग्जामिनेशन पे। अब क्या होता है कि आप चाहें तो किसी एक एक स्टूडेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, कि कोर्स वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे। अगर या चाहें आप तो एक स्टूडेंट के जैसे सारे कोर्सेज में अगर उसको कोई मान लो मिड में एब्सेंट वगैरह नहीं है और उसकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है अगर मान लो, तो आप उसको डायरेक्टली जो है ऑल वेरीफाई भी कर सकते हैं एक स्टूडेंट को। तो ऐसे वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे आप तो उसके सारे कोर्स जो है इस टाइप से देखिए, ये आप करके और सबमिट कर देंगे तो उसके सारे के सारे कोर्स जो है वेरीफाई हो जाएंगे स्टूडेंट के। और अगर सिंगल, अब इसमें ये लगता है कि मान लो आपने ऑल वेरीफाई कर दिया उसका, मान लो ऐसा लगता है कि आपको उसका, जैसे देखिए यहाँ हमने वेरीफाई पे सिलेक्ट किया तो ये इसका सभी के स्टूडेंट के सारे कोर्स वेरीफाई हो गए, यहाँ से चेक कर दिया। तो यहाँ से अगर हम डीवार्ड चेक करेंगे तो इसके सारे डीवार्ड हो जाएगा ये। और ऐसा ही जो है बाकी चीजें होंगी। जैसे मान लो हमने एक स्टूडेंट का ये सारे कोर्स वेरीफाई कर दिए, अब हमको लगता है कि इसमें हमको डीवार्ड करना है या होल्ड करना है, तो आप इसको डीवार्ड पे चेक कर दें, उसके बाद में सबमिट कर देंगे। ऐसे आप
सारे स्टूडेंट के लिए भी कर सकते हैं। ऊपर का जो रहता है वो वेरीफाई ऑल के लिए रहता है, लेकिन वेरीफाई ऑल का आप कोशिश करें ना करें, आप एक एक स्टूडेंट का चेक करें। और या वेरीफाई ऑल भी अगर मान लो आप करते हैं वेरीफाई ऑल, तो उसमें ये जरूर चेक कर लें कि जिन जिन कोर्स में आपको जिस स्टूडेंट को डीवार्ड करना है वो डीवार्ड जरूर करें। अगर आप यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, डीवार्ड नहीं करेंगे, फिर उसने मिड सेम दिया भी नहीं रहेगा मान लो, और या उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, तब भी उसका जो है एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो आपको ये वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ध्यान देना है। अगर कोई स्टूडेंट को डीवार्ड करना तो यही कर देना है। ये सब करके आप सेलेक्ट करके और इस टाइप से सारे स्टूडेंट का और कोर्स उसके बाद आप सबमिट करेंगे। एक एक स्टूडेंट का सिलेक्ट करके भी आप सबमिट करेंगे तो वो उसका स्टेटस सेव होते जाएगा। ऐसे करके आपको वेरिफिकेशन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, मान लो कि आपको लगता है कि यार कोई स्टूडेंट है इसके 7 कोर्स सिलेक्शन होने थे, इसका केवल 6 ही कोर्स सिलेक्शन है। मान लो 7 कोर्स आपके यहाँ पे इसको ऑप्ट करने थे, आपको लगता है कि इसमें यार इसने केवल 6 ही कोर्स ऑप्ट किए हैं, तो आप एक कोर्स इसको असाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एक और डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं, इसका बैक जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं देखो, फिर से बताता हूँ कहाँ तक जाना है आपको। एग्जामिनेशन स्टूडेंट। अब अभी हम कहाँ गए थे, प्रोग्राम वाइज पे गए थे। अब हम जाएंगे, प्रोग्राम वाइज पे गए थे तो हमको प्रोग्राम की लिस्ट हो गई थी, फिर इसके अंदर हम कोर्स वेरिफिकेशन में गए थे। अब हम कहाँ जाएंगे, ऑल एप्लीकेशन में जाएंगे। ऑल एप्लीकेशन में जाएंगे और मान लो मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाले स्टूडेंट ने जो है एक कोर्स इसकी लिस्ट में कम है, तो मैं कोर्स ऐड कैसे करूंगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे करके हमने इसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पेस्ट किया, व्यू पे क्लिक किया, और आप यहाँ पर एडिट अपडेट कर सकते हैं। एडिट अपडेट पे जब आप जाएंगे तो ऐड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ आज के जो कोर्स जो हैं, जैसे वहां पे आपको एकेडमिक में शो कर रहे थे सारे कोर्स की लिस्ट, ऐसे ही यहाँ शो करेगी। आप इनमें से कोई भी कोर्स सिलेक्ट करके, तुमने बोला था कि तुम छोटी से काम करवा देना, तो फिर डुआ के जाएगी वहां से हम तुम्हारी माइक म्यूट कर लें अपना, रजिस्ट्रेशन पे कर देंगे। माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें, जिनका माइक अनम्यूट हो म्यूट कर लें। ऐसे कोर्स सिलेक्शन करके और इस पे हमेशा रेगुलर सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद में ऐड कर देना है, तो कोर्स ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि उनने एग्जाम रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे कोई एक कोर्स सिलेक्शन में छूट गया उनसे, तो आप ऐसे कोर्स ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोर्स। जो अगर किसी को लगता है, आप लिस्ट में देख के देखते हैं, या कोई स्टूडेंट आपके पास आता है कि मेरा कोई कोर्स सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया, कोर्स छूट गया है मेरी लिस्ट में, तो आप ऐसे करके उसके उसमें कोर्स ऐड कर देंगे। आप आईटी सेल नहीं भेजेंगे उसको, क्योंकि ये राइट आपके पास ही है। तो ऐसे कोर्स ऐड करना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कोर्स कैसे ऐड करना है। सबसे पहले जैसे मान लो मेरी ये लिस्ट है, मुझे ये लगता है कि ये वाले स्टूडेंट का एक कोर्स कम है, तो एक कोर्स कम है तो उसका कोर्स कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से मैं इसका नंबर कॉपी करूंगा, और नंबर कॉपी करने के बाद कहाँ पे जाऊंगा, ये वाले ऑप्शन जो था ना, अभी हम क्या गए थे, प्रोग्राम वाइज में यहाँ गए थे कोर्स वेरिफिकेशन में। इसके पहले एक और ऑल एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है। ऑल एप्लीकेशन में सारे स्टूडेंट होते हैं जो आपके प्रोग्राम में है। इसका एनरोलमेंट नंबर कॉपी करें, व्यू पे जाएं, एडिट अपडेट पे जाएं, और यहाँ पर जाकर के आप जो है उसका स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ से जाकर के आप इसका कोर्स भी कोई असाइन कर सकते हैं। एक चाहे तो एक ज्यादा मल्टीपल चाहे तो मल्टीपल कोर्स आप कंट्रोल की बटन प्रेस करके असाइन कर सकते हैं। सारे असाइन करना है तो सिलेक्ट ऑल करके, और यहाँ पर हमेशा रेगुलर सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना। जैसे आप ऐड करेंगे तो कोर्स ऐड हो जाएगा। अब एक और कंडीशन ये रहती है, आपको लगता है कि किसी ने कोई गलत कोर्स ऑप्ट किया है, रॉन्ग कोर्स ऑप्ट किया है, तो उसका भी ऑप्शन यही है। एडिट अपडेट पे आप जब जाते हैं तो ये जो भी इसका कोर्स सिलेक्शन होगा ये सारे दिख रहे हैं। आप चाहें तो किसी कोर्स को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रीजन क्या रहेगा, आप रीजन डाल देंगे कुछ भी यहाँ पे कि रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन या जो भी कुछ करके, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, तो ये इस लिस्ट में से कोर्स हट जाएगा। तो आप यहीं से आप कोर्स ऐड भी कर सकते हैं, यहीं से कोर्स रिमूव भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी। और ये जरूर ध्यान रखिए, जब तक कि आपके स्टूडेंट के कोर्स का यहाँ पे स्टेटस वेरीफाइड नहीं रहेगा, उसका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, तो आपको वेरिफिकेशन सारे करने हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई डीवार्ड है या उसकी शॉर्ट अटेंडेंस है, तो उसको आपको यहाँ डीवार्ड जरूर करना है। अगर आप यहाँ डीवार्ड नहीं करेंगे तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आपको देखनी है वेरिफिकेशन के टाइम पर। कोर्स भी चेक करना है उसके कोर्स सही है,
प्लस उसके सारे कोर्स वेरीफाइड होने चाहिए, केवल उन कोर्स को छोड़ के जिनमें उसकी शॉर्ट अटेंडेंस या वो किसी मेड में एब्सेंट है। तो डिवार्ड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया रखते चीजें। ये हो गया। अब तीसरी चीज क्या बचती है, मार्क्स अपलोड करने के लिए। तो मार्क्स अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकेडमिक पे आप क्लिक करेंगे, एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर वाला ये है, इस पे आएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन पे जाएंगे। अभी हम स्टूडेंट पे गए थे कोर्स वेरिफिकेशन के लिए, अब हम इवेल्युएशन पे जाएंगे। इवेल्युएशन पे जब हम जाएंगे तो हम यहाँ देखते हैं ऐड प्रोग्राम इवेल्युएटर कंपोनेंट वाइज, लॉन्च पे क्लिक करेंगे। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद में आपको असाइन कंपोनेंट वाइज इवेल्युएटर, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर साइंस, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का देखता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करूंगा वहां से, या उसके बाद प्रोग्राम टर्म में 2 आएगा, यहाँ से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम आएगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर एक सेक्शन है तो एक, मल्टीपल सिलेक्शन है तो मल्टीपल सेक्शन। आपको जिस भी सेक्शन के लिए करना हो, आप मल्टीपल सेक्शन के लिए एक बार में करना चाहें तो सारे सेक्शन सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर एक सेक्शन के लिए करना चाहें तो एक करना है। जैसे इसमें एक ही सेक्शन है, सारे कोर्स सिलेक्ट शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोई कोर्स है, ये वाला कोर्स आपको किसी इस कोर्स के कंपोनेंट असाइन करने हैं। इस वाले कोर्स में जैसे अगर देखिए थ्योरी है, इसलिए मिड 1 मिड 2 मिड 3 शो कर रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिकल होता तो इसमें आपको, देखते हैं कोई सा प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये होगा शायद, ये प्रैक्टिकल नहीं, 1 मिनट। देखिए ये वाला प्रैक्टिकल है, तो इसमें देखिए इस टाइप से शो कर रहा है, प्रैक्टिकल मिड 1, प्रैक्टिकल मिड 2 और प्रैक्टिकल वाइवा। तो अभी तो आपको मिड 1 और मिड 2 असाइन करने हैं, तो जो भी आपको कोर्स है कोर्स सिलेक्ट करना और ऐसे इसका कंपोनेंट असाइन कर देनी है। तो केवल मिड 1 और मिड 2 करना है। अभी जब फाइनल वाइवा हो जाएगा तो उस टाइम फिर वो वाइवा का बाद में असाइन करना रहेगा। अभी इतना बस करिए। इवेल्युएटर नेम, अब उसमें जब आप करेंगे तो सारी फैकल्टी जो है जिनकी एंट्री जो है हमारे सॉफ्टवेयर में हो गई है समर्थ में, वो सारे नाम यहाँ शो करेंगे। आप कोई भी नाम जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मान लो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एक मैडम है, ये वहाँ पर फैकल्टी है, तो इनका आईडी बनी हुई है, ये समर्थ में इनकी ऐसा फैकल्टी एंट्री है। तो इनका नाम मैं सर्च करता हूँ नाम से, तो ये नाम शो कर रहा है। और मैं इनको किस डेट तक मार्क्स असाइन कर अपलोड करने के लिए टाइम देना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्ट डेट डाल दूंगा, टाइम डाल दूंगा और एंड डेट और टाइम डाल दूंगा। इस टाइम के बीच में जो है ये मार्क्स अपलोड कर पाएंगे। और ये इतना करने के बाद में असाइन इवेल्युएटर पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाले इस वाले कोर्स के लिए जो मिड 1 और मिड 2 जो है उसके कंपोनेंट इस फैकल्टी इस फैकल्टी को असाइन हो जाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा कोर्स असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने एक सिलेक्ट किया था, आप इससे एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4 जितने भी उस फैकल्टी को आपको असाइन करने हो आप उतने असाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अब ये तो हो गया, इसमें जाकर के फिर आप क्या करेंगे, मार्क्स अपलोड करेंगे। आपको एक चीज और करना है, एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहीं पर, असाइन कंपोनेंट वाइज इवेल्युएटर, यहीं दिख रहा होगा असाइन कोर्स वेरीफायर। देखिए वेरीफायर का काम क्या रहता है, वेरीफायर का काम ये रहता है कि जो मार्क्स अपलोड हुए हैं उसको वेरीफाई करके और वो उसका एग्रीगेट भी कैलकुलेट कर सकता है। 2 राइट होते हैं। एवेल्युएटर जो होता है, एवेल्युएटर क्या करेगा, मार्क्स अपलोड करेगा, और जो कोर्स वेरीफायर रहेगा, वेरीफायर उस मार्क्स को वेरीफाई करके और उसका एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकता है। अब आपको ये चीज कहाँ काम आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक आईडी है, मैंने उसमें कुछ कंपोनेंट असाइन किए हुए हैं। जैसे अब वेरीफायर असाइन करने का ही बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो इसी वाले प्रोग्राम में था, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेक्शन 1, कोई ये कोर्स था, ये वाला कोर्स है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट अब टोटल एफ बस आएगा और नेम ऑफ इवेल्युएटर। आप जो भी इवेल्युएटर हैं, इसमें हेड की आईडी भी हम लोग ऐड कराने का सोच रहे हैं, अभी ऐड हुआ नहीं है। अभी आप फैकल्टी जिस फैकल्टी हैं या हेड की एज अ फैकल्टी वाली आईडी है, जहां से भी वेरिफिकेशन कराना चाहें डिपार्टमेंट के उस पे है। एक बार सीओई सर, रूपेन सर, हाँ हेलो,
मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना सीओई सर हैं इसमें क्या मीटिंग में? सीओई सर आने वाले थे, शायद अभी तो ज्वाइन नहीं हुए। नहीं मैं अंजलि ये शुक्ला जी है ना? शुक्ला जी, हेलो। हाँ शुक्ला जी मैं ये बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही हाँ है सर, सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ हाँ सचिन जी। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ ये जो वेरीफायर का राइट है, ये सर हाँ हाँ। हेड की आईडी पे जोड़ेंगे सर, जो एवेल्युएटर है उन्हीं की आईडी पे जोड़ दें? नहीं, क्या होता है कि जो सारे कोर्स कोऑर्डिनेटर है मार्क्स फीड कर देते हैं अपने, है ना। हम्म। मार्क्स फीड होने के बाद में वो जो अप्रूवल वाला पार्ट है ना, वो हेड लेवल पे ही होता है। हेड लेवल पे होता है। हेड तो लेवल पे अप्रूवल, हाँ, हेड लेवल पे होता है। तो देखिए क्या होता है, आपने जैसे मार्क्स के कंपोनेंट तो असाइन कर दिए किसी फैकल्टी को, लेकिन वेरीफायर जो आपको वाला ऐड करना है वो किसके हेड की आईडी पे करना है। तो हेड की भी टीचर आईडी बनी हुई है रख करके। आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का है, तो वर्मा सर यहाँ पर हेड है, तो मैं नाम सर्च कर लूंगा। तो ये जो वेरीफायर वाला जो है वो पार्ट मैं असाइन कर दूंगा सारे कोर्स का वर्मा सर के उस पे। अब उसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ ये चीज। अब जब ये असाइन कर देंगे पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए, असाइन करके एवेल्युएटर भी असाइन कर दिया मैंने, और जब जैसे मेरा कोई प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे जो जितने भी कोर्स हैं एक एक करके मैंने सबके कंपोनेंट असाइन कर दिए फैकल्टी को। उसके बाद में मैंने क्या किया, सारे का जो है वेरीफायर जो है वहाँ हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है उनको असाइन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, मैं एवेल्युएटर की आईडी से लॉग इन करूंगा, फैकल्टी की समर्थ की आईडी से लॉग इन करूंगा। अगर कोई फैकल्टी का समर्थ में आईडी नहीं बना हुआ है तो आईटी सेल से कांटेक्ट करके आईडी बनवा लें। वैसे तो आईडी सबकी बनी हुई है उसमें, अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। अगर इनकेस आपकी एंट्री अगर एज ए एम्प्लॉय नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में तो हम एंट्री भी कर देंगे रख के। अब ये पार्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, अब मैं एज ए एवेल्युएटर लॉग इन करता हूँ, मतलब एज अ फैकल्टी लॉग इन करता हूँ मार्क्स अपलोड करने के लिए। ये पार्ट होने के बाद तो मैंने यहाँ लॉग आउट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एज अ फैकल्टी मान लो वर्मा सर की आईडी है, मैं इसी आईडी से लॉग इन करता हूँ एज अ एवेल्युएटर। ये मैंने लॉग इन कर लिया। ये लॉग इन हो गया। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, कोई भी फैकल्टी अपनी आईडी से लॉग इन करेंगे, जिनको जो है एवेल्युएटर अगर असाइन है तो उनको ये वाला ऑप्शन शो करेगा अकेडमी के अंदर, यहीं पे दिखेगा असाइंड कोर्स प्रोग्राम कोर्स। इस पर क्लिक करेंगे और व्यू कंपोनेंट वाइज कोर्स, ये इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी कोर्सेस में इनको कंपोनेंट असाइन किए हैं वो सारे के सारे कोर्स इनको शो करेंगे इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई देखता हूँ, बीटीसी करके हैं इसका इंजीनियरिंग के कोर्स, मान लो ये वाला कोर्स है, तो इसका मिड वन और मिड टू जो है दोनों असाइन, ये फर्स्ट सेम के हैं, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको। तो ये कोई कोर्स है, इसके मिड वन और मिड टू दोनों असाइन हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसके मार्क्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले इसके सामने जैसे मिड वन के मार्क्स मुझे इस कोर्स के अपलोड करने हैं, तो मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से स्टूडेंट की लिस्ट डाउनलोड करूंगा। अभी इसमें क्या है, ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि मैंने इसमें असाइन नहीं किया। एक आध कोर्स का मैं करता हूँ, एक मिनट, कंप्यूटर साइंस वाली करता हूँ। कंप्यूटर साइंस का तो मैंने किया है कल शायद, तो उसका होगा बीटीसी 2 से कहाँ है, ये वाला है हाँ, 201 देखता हूँ मैं, बीटीसी 201, इसका मिड वन। तो मैं यहाँ गया, इस पर क्लिक किया मैंने और इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। तो ये मेरा इस वाले कोर्स का मिड वन का जो है मार्क्स का टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा। अब देखिए इधर पर ये लिस्ट आती है, इसमें स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, उसका नाम है, और ये यहाँ पर इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो 20 मार्क्स का है आपका। अब 20 मार्क्स में से कितने उसने उसको मार्क्स मिले हुए, यहाँ ये मार्क्स आपको ऐसे एंटर कर देने जितने जितने मार्क्स हैं। और स्टेटस बाय डिफॉल्ट सबका प्रेजेंट है। आप चाहें इनका स्टेटस जो है एबसेंट, ये इतने ऑप्शन है, अगर कोई एबसेंट हो तो एबसेंट आप उसको मार्क कर दें। अगर एबसेंट, तो एबसेंट में आप अगर यहाँ 0 भर देते हैं तो भी सही है, नहीं भर देंगे तो सिस्टम भी ऑटोमेटिकली एबसेंट मार्क करके और उसमें 0 ऑटोमेटिकली भी फिल कर देता है।
तो ऐसे ही आपको ये सारी की सारी लिस्ट में मार्क्स फिल कर देने हैं और इसके बाद आपको इसको सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद क्या होगा, इसी लिस्ट को आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ यहाँ सचिन जी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं कि कई बार ये कंप्लेंट आती है कि एक्सेल में जो रोल नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं है, तो एक बार सॉर्टिंग करके हाँ, बता दीजिए इसको। अगर आपको लगता है कि ये रोल नंबर शॉर्ट में नहीं है तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, फिल्टर लगाकर जो है आपको इसको A to Z, Z to A ये कर सकते हैं इसकी सॉर्टिंग। ये सॉर्ट ये वाला ऑप्शन भी है, इससे भी कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग, रोल नंबर वाइज या एनरोलमेंट नंबर वाइज जैसा भी करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं रख के। तब ये नहीं है मतलब कि आपको अगर इसका ऑर्डर आप चेंज कर देंगे तो ये अपलोड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप शॉर्ट करके इसमें ऐसे ये सीरियल नंबर वाइज आपको ज़्यादा आसान रहेगा मार्क्स अपलोड करने, जैसे 1 आया तो 3 4 5 इस टाइप से। तो आप यहाँ मार्क्स अपलोड कर दें और इसको सेव कर दें टेस्ट को, और उसके बाद मार्क्स अपलोड करना है आपको। मान लो तो अपलोड करने के लिए क्या करना है, अभी हम कहाँ गए थे, देखिए ये वाला जैसे कोर्स था, अभी मैं इस कोर्स के मिड वन में गया था व्यू पे। अभी मैंने यहाँ स्टूडेंट लिस्ट निकाली थी, अब मैं इम्पोर्ट मार्क्स पे चला जाऊंगा। एक और फीचर इसमें आने वाला है, ये वाला आप इसी से जो है यहीं यहीं मार्क्स भी फिल कर पाएंगे, बट अभी वो फीचर आया नहीं है। अभी ये वाला फीचर है आपके पास अपलोड करने का। तो एक्सेल जो हमने सेव की हुई थी उसको जो है हमने यहाँ से ब्राउज किया, सेलेक्ट किया, अपलोड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो हमको ये सारी लिस्ट इस टाइप से शो कर जाएगी, और हमने कितने कितने मार्क्स फिल किए हैं वो भी शो कर जाएंगे। जैसे मैंने 2 या 3 स्टूडेंट के फिल किए हैं तो मुझे शो कर रहा है, उसका स्टेटस क्या किया वो भी शो कर रहा है। तो एक बार हम यहाँ चेक कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका लिख के जाएगा मार्क्स अपलोडेड सक्सेसफुली। ये मार्क्स अपलोड करने की प्रोसेस है। अब मार्क्स जब अपलोड हो जाएंगे तो आप इसकी लिस्ट भी निकाल पाएंगे। तो जैसे जो मार्क्स अपलोड है मैं उसका बताता हूँ किसी एक आध का। तो ये वाला मान लो इसके मार्क्स अपलोड है, तो आपको इम्पोर्टेड मार्क्स में यहाँ दिख जाएगा इस टाइप से। और ये लिस्ट आप यहाँ पर एक्सपोर्ट PDF, एक्सपोर्ट एक्सेल कर पाएंगे। एक एक कंपोनेंट का आपका मिड वन और मिड टू का अलग अलग आ जाएगा। अब होता क्या है, एग्जाम में जो है आपको लिस्ट जो जमा करनी है वो ये लिस्ट जमा नहीं करनी। मिड वन का अलग जमा होगा, मिड टू का अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो मैंने आपको वेरीफायर वाला जो राइट बताया था कि हम हेड की आईडी पे वेरीफायर का राइट देंगे, हेड की आईडी से मार्क्स वेरीफाई होके और वहां पर एक लिस्ट जनरेट होगी जिसमें आपका क्या होगा, मिड वन मिड टू और टोटल एम, मतलब मिड वन मिड टू का सम, वो वाला एक कंपोनेंट जनरेट होगा। तो वो कैसे होगा, तो मैंने एक एक कोर्स का इनमें असाइन किया है सर को, ये चूंकि इस डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, मैंने एक कोर्स का इनको असाइन किया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। ये देखिए मिड वन ये वाला मैंने असाइन किया हुआ है इनको। तो मैंने यहाँ पे चेक, यहाँ से फिर व्यू पे जाऊंगा और मैं जब यहाँ जब चेक करूंगा हेड की आईडी से, उस वाले जहाँ जिसको मैंने वेरीफायर का राइट दिया है, तो वेरीफायर का जहाँ राइट देंगे तो वहां से टोटल एफ लिखा आएगा, वहाँ मिड वन मिड टू नहीं आएगा, टोटल एफ लिखा आएगा। तो मैंने ये क्या किया, ये वाला जो कोर्स जिसको मैंने असाइन किया है इसके मार्क्स भी अपलोड हो गए हैं। तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इस टाइप से कुछ व्यू दिखाई देगा। मिड वन के मार्क्स दिखाई देंगे यहाँ पर, मिड टू की मार्क्स इस टाइप से दिखाए, सिंगल रो व्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो ऐसा दिख जाएगा मुझे यहाँ पर। किसी स्टूडेंट का मिड वन ये है, मिड टू ये है। अब हमें जो वहां सबमिट करना रहता है उसमें टोटल एम भी आना चाहिए। तो टोटल एम कैसे आएगा, एक बार हेड के वहां पर जाएगा, हेड के वहां से मार्क्स वेरिफिकेशन होने के बाद में कैलकुलेट एग्रीगेट मार्क्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एग्रीगेट मार्क्स जो है कैलकुलेट हो जाएंगे। और कैलकुलेट होने के बाद में जो है फिर सिंगल रो व्यू पे आप आएंगे और यहाँ से जो है एक्सपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये लिस्ट मिल जाएगी इस टाइप से। इसमें जो है अभी आपका 0 0 भरा हुआ है, जब आप वहाँ पे टोटल एग्रीगेट मार्क्स करके कैलकुलेट एग्रीगेट मार्क्स करके, और जब यहाँ पर तो आपके ये टोटल M1 M2 दोनों सबमिट कैलकुलेट होके टोटल एम आ जाएगा, और इसका प्रिंट निकाल के यहाँ साइन वगैरह करके आपको एग्जाम में जमा करना है। तो इतना पार्ट है आपके इस पे, मार्क्स अपलोड करना है और हेड की आईडी से जाकर के मार्क्स वेरीफाई करके, और एक ऑप्शन जो ये वाला रहता है कैलकुलेट एग्रीगेट मार्क्स, ये ऑप्शन कोई पे क्लिक करके उसके बाद आप सिंगल रो व्यू पे जाएंगे
तो आपको जो है एक्सेल जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपका टोटल एम जो है इस टाइप से ये मार्क्स जो है आपके टोटल एम में भी आ जाएंगे, और ये लिस्ट जो एक्सेल से डाउनलोड होगी उसका प्रिंट लेके उसमें साइन करके सील लगा के डिपार्टमेंट या एग्जाम सेल में जमा करना है। तो ये वेरीफायर वाला राइट जो है वो हमेशा हेड की आईडी पे देना है, और जो आप मार्क्स अपलोड वाला है एवेल्यूएटर वाला जो है, एवेल्यूएटर जो है फैकल्टी को असाइन करना है। इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम? सचिन जी जी सर। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा बताया आपने। एक जी। मेरी छोटी सी एक क्वेरी है इसमें, है ना। जी सर। कोर्स कोऑर्डिनेटर पार्ट से हम्म। सपोज समझ लीजिए कि आप कोर्स कोऑर्डिनेटर ने मार्क्स एंट्री करके सबमिट कर दिया, ठीक है सर। ठीक है। अब हम्म। बाद में यदि कोर्स कोऑर्डिनेटर को लग रहा है कि मुझे कुछ एडिट करना है इसमें, फाइनल अप्रूवल के पहले, अभी फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है, हम्म। कोर्स कोऑर्डिनेटर को लग रहा है कि यदि उसमें मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, हम्म। तो ये कैसे पॉसिबल होगी? सर ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जो अपना फैकल्टी एंड रहता है ना सर, हाँ हाँ, ये फैकल्टी एंड पे भी एडिशन का मार्क्स अपडेट का ऑप्शन रहता है। मैं बता रहा वही हूँ एक वही बार, वही। ये चेक वो करके थोड़ा बता सा रहा वो थोड़ा सा बताइए सबको, हूँ। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। मैं बता रहा हूँ सर एक का। जब तक सर वो कैलकुलेट एग्रीगेट नहीं होता है तब हाँ तक यहाँ एक अपडेट का ऑप्शन आता है यहाँ पर। 1 मिनट, ये तो शायद ये वेरीफाई होगा है इसका, इसमें नहीं आ रहा है। एक आध किसका हुआ है मार्क्स अपलोड, किसका हुआ है क्या? ये इंजीनियरिंग में अभी इस बार सेकेंड सेम का किसी का मार्क्स अपलोड हुआ है क्या संध्या मैडम? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ अभी। किसका मार्क्स अपलोड हुआ होगा? किसी डिपार्टमेंट में किसी का हुआ है मार्क्स अपलोड क्या? सचिन जी, उस पर्टिकुलर सर, कैंडिडेट का यदि हम एक्सेल से भी अपलोड कर देंगे तो ओवरराइट हो जाएगा ना? ओवरराइट तो हो जाता है सर, मतलब वो तो क्या होता है बस तो वही बता दीजिए। नहीं, वो दो तरीके होते हैं सर। एक क्या होता है कि एक तो यहीं से अपडेट होता है, यहाँ वाले इम्पोर्टेड मार्क्स जो है यहीं से अपडेट का ऑप्शन आता है तो यहाँ से हो जाता है। दूसरा ये होता है कि मान लो जिस भी स्टूडेंट का हमें अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी जैसे मान लो एक लिस्ट थी, मैंने ये वाली लिस्ट थी मेरी, मुझे मान लो लगता है कि ये वाले स्टूडेंट के मार्क्स मुझसे रॉन्ग अपलोड हो गए हैं। मान लो ये मार्क्स इसके अभी 14 अपलोड हो गए हैं और मार्क्स इसके थे 12, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं बाकी सारे इस लिस्ट से बाकी सारे इनरोलमेंट नंबर रिमूव करूँ और केवल जो है ये वाला इनरोलमेंट नंबर रहे इसमें। सर अपन ने जैसे लास्ट टाइम किया था तो हमें और पूरा करना पड़ा था, पूरी फाइल फिर से अपलोड ये करनी क्या? पड़ी, ठीक है। और ये जब सेव अपना एक आध नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए जितने की आपको अपडेट करना है आप केवल उस पूरी लिस्ट में से उतने ही इनरोलमेंट नंबर रहने दीजिए एक्सेल में, और उनके मार्क्स भरिए और सेव करिए और फिर से जाकर के यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, तो वो वाले पुराने मार्क्स जो है ओवरराइट हो जाएंगे आपके। अच्छा, ये तरीका रहता है, मतलब आपको जितने भी अपडेट करना है उतने एनरोलमेंट नंबर बस छोड़िए। मैं सेकंड सेम का उठाता हूँ कोर्स, तो ये जैसे ये वाला है, तो इसमें मान लो मुझे एक का अपडेट करना था तो मैंने वो एक्सेल में केवल एक मार्क एक बस स्टूडेंट का एंट्री छोड़ी, बाकी सारे रिमूव कर दिए। और यहाँ पर जब मैं जाऊंगा तो देखिए एक बस केवल आया और इसके मार्क्स इतने हो गए हैं, और ये सबमिट कर दूंगा मैं, तो वो अपडेट हो जाएगा। जो पुरानी एंट्री है उसको ओवरराइट कर देगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम? तो अभी जो मैंने आपको पार्ट बताया, आप सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सारे स्टूडेंट ने कोर्स सिलेक्शन पूरे कर लिए, क्योंकि देखो आपका स्टार्ट ही वहीं से होगा। आपको ये जरूर देखना है सबसे पहले, तो मैंने आपको हेड की आईडी पे जब आप लॉग इन करेंगे सबसे पहले जो वेरीफायर का काम रहेगा वो हेड की आईडी से होगा, और जो मार्क्स अपलोड का है तो वो फैकल्टी की आईडी से होगा। तो मैं डिपार्टमेंट जो है जैसे मान लो ये टेक्नोलॉजी है, इनकी आईडी पे लॉग इन करता हूँ। तो नहीं है सर आपको। और ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने, क्योंकि आप अगर क्या होगा सारे स्टूडेंट ने कोर्स ऑप्ट नहीं किया हुआ रहेगा तो लिस्ट में उतने स्टूडेंट का नाम कम आएगा। 1 मिनट, 2 4 जब भी आप लॉगिन करेंगे आप प्रोग्राम में जाएंगे, आपको जिस भी प्रोग्राम का चेक करना है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक करना है मुझे सेकेंड सेमेस्टर में चेक करना है, सेक्शन में व्यू पे जाऊंगा, मैं व्यू स्टूडेंट पे जाऊंगा। इधर मुझे सारे स्टूडेंट शो कर रहे हैं,
किसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया ये भी शो कर रहा है। अगर किसी ने कोई कोर्स कम अगर ऑप्ट किया है तो मैं यहाँ से असाइन भी कर सकता हूँ, या किसी ने बिल्कुल अगर ऑप्ट नहीं किया है तो भी मैं असाइन कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास मैंने ऑप्शन बताया था आपको, सीधा उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर असाइन कोर्स में जाएंगे, यहाँ आपको कोर्स शो करेंगे, आप एक कोर्स या सारे कोर्स उसको असाइन कर सकते हैं जिनने ऑप्ट नहीं किया है। तो डिपार्टमेंट के पास ये राइट है। जब आपने चेक कर लिया कि यहाँ से सारे मार्क्स अपलोड हैं, सबने कोर्स सिलेक्शन कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप सीधे आप जा करके यहाँ पर एग्जामिनेशन में सेकेंड सेम में जाएंगे, और सब आप पहले क्या होगा, स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम वाइज पे जाएंगे, यहाँ आपको जितने भी प्रोग्राम असाइन रहेंगे सारे प्रोग्राम शो करेंगे। उसके आगे कोर्स वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, सारे स्टूडेंट शो करेंगे और उन्होंने क्या क्या एग्जाम फॉर्म सबमिट करते टाइम पे कौन कौन से कोर्स सिलेक्ट किए थे, वो सारे कोर्स आपको शो करेंगे। यहाँ से आपको कोर्स का वेरिफिकेशन करना है। एडमिट कार्ड केवल उन्हीं कोर्सेज में जारी होगा जिस कोर्स का स्टेटस उस स्टूडेंट के लिए आप वेरीफाइड करेंगे। अगर आपने डीवार्ड या होल्ड कर दिया उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसलिए आपको अगर किसी का एब्सेंट है कोई मिड में या किसी की शॉर्ट अटेंडेंस है तो आपको यहीं पे उसको डीवार्ड कर देना। आप एक सिंगल स्टूडेंट के सारे कोर्स एक बार में वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके सारे वेरीफाई हो जाएंगे। इसमें से कोई एक कोर्स आपको डीवार्ड करना है तो डीवार्ड कर सकते हैं। फिर मैंने एक चीज बताया था आपको कि अगर किसी को लगता है कि आपको एक कोर्स लिस्ट में से कोई कोर्स किसी का रॉन्ग सिलेक्शन है तो आपको कैसे अपडेट करना है, तो वो भी मैंने आपको ऑप्शन बताया हुआ था। आप इस नंबर को कॉपी करें, एक और डुप्लीकेट टैब ओपन कर लें। डुप्लीकेट टैब में क्या रहेगा, ये जहां अपन गए थे ना स्टूडेंट में अभी हम प्रोग्राम वाइज पे गए थे, ऑल एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। ऑल एप्लीकेशन पे आकर के वो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर पेस्ट करेंगे, यहाँ आएंगे एडिट अपडेट पे आएंगे। एडिट अपडेट पे आएंगे तो ये सारे कोर्स की लिस्ट के आगे डिलीट का ऑप्शन आ गया। जो कोर्स हमें लग रहा है कि कोर्स रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया तो हम इस पर क्लिक करेंगे, या रीजन डालेंगे रॉन्ग कोर्स और इंटर को डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो कोर्स रिमूव हो जाएगा। अगर हमको कोई कोर्स लगता है कि इसने, जैसे स्टूडेंट आते हैं कि मैंने एग्जाम फॉर्म में सबमिट करते टाइम पे एक कोर्स सिलेक्शन में भूल गए, तो उसका कोर्स सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ सारे कोर्स आपको जो इस टीचिंग स्कीम में है उस सेमेस्टर के लिए वो आपको शो करेंगे, और आपको इसको ये 1 वाले जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, 2 वाले सेकंड सेम के हैं। तो मान लो ये वाला कोर्स आपको असाइन करना है तो इस कोर्स को सिलेक्ट करें आप। एक से ज्यादा कोर्स आपको असाइन करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप और भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ रेगुलर सिलेक्ट करके यहाँ ऐड पे क्लिक कर देंगे तो कोर्स ऐड हो जाएगा। इतना ही आपको करना है, और स्टूडेंट को यहाँ नहीं भेजना कि IT सेल चले जाओ। अगर आपके यहाँ स्टूडेंट आया और उसने बताया है आपको रख के कि भाई हमारा कोर्स सिलेक्शन नहीं हो पाया, या आपको देखने टाइम लगा कि नहीं इसका कोई कोर्स का कम है या रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन किया, तो आपको अपने वहां से अपडेट करना है इसको। इसमें कहीं प्रॉब्लम किसी को? सर जी बताइए। हेलो जी सर, अगर जैसे आपने अभी बताया, मैं कल देख रहा था तो जैसे मेरे एक ब्रांच में 24 बच्चे ही दिख रहे थे कोर्स में और 48 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कौन सा प्रोग्राम है सर आपका? सर कंप्यूटर साइंस ही था, कल आपसे बात भी हुई थी सर, इसी की बात कर रहा था मैं। इसमें कंप्यूटर साइंस की 24 बात दिख कर रहे थे। 1 मिनट हाँ, सर, कल देखिए। 24 दिख रहे थे इसमें। 1 मिनट ना। अब आपने जैसे ये कंप्यूटर साइंस है आपका, आपने यहाँ चेक किया, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टूडेंट देखना है तो यहाँ से सेमेस्टर 2 पे जाएं, बेसिक सेक्शन पे जाएं, BU स्टूडेंट पे जाएं। अब देखिए 52 स्टूडेंट हैं टोटल आपके यहाँ पर। जी। अब इसमें किस किस ने कोर्स ऑप्ट किया वो भी दिख रहा है। जैसे इसने कोर्स ऑप्ट नहीं किया, देखो निशांत यादव है, ये देखिए कुछ कुछ ने कोर्स ऑप्ट नहीं किया है। जितनों ने कोर्स ऑप्ट नहीं किया है वो जब आप मार्क्स फिल करने जाएंगे तो वो आपकी लिस्ट में शो नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले चेक कर रहे ना कि सभी ने कोर्स सिलेक्शन कर लिया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आप खुद भी असाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, जितनों ने कोर्स सिलेक्शन नहीं किया और आपके कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है नहीं है, सारे असाइन करने हैं आपको रख के। तो जैसे ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, मान लो इसने कोर्स सिलेक्शन नहीं किया तो आप खुद भी असाइन कर सकते हो। यहाँ से असाइन कोर्स में जाओ और ये कोर्स आपको शो कर रहे हैं सेकेंड सेम पे। सिलेक्ट ऑल करो, सेव करो, ये इसका कोर्स सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज करनी है, ठीक है। दूसरा सर एक सवाल ये था, आपने बताया था कि एक सब जैसे मान के चलिए 7 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल स्टूडेंट की ID से मतलब उसकी
कॉपी बना असाइन के कर उसमें सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, असाइन कर बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि सारे बच्चों के लिए 7 सब्जेक्ट की जगह 6 सब्जेक्ट है, तो वो एक साथ कर सकते हैं कहीं से? आप ऐसे कर सकते हो ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करोगे आप, जैसे मान लो आपको लगता है कि कोई कोर्स स्ट्रक्चर में गड़बड़ी थी, ठीक है, आप कोई मान लो 6 ही सब्जेक्ट थे, 7वां सब्जेक्ट नहीं था, 7वां सब्जेक्ट मान लो हम जैसे ऐड करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ से करने लगेगा। 7वां सब्जेक्ट मान लो वो ये सब्जेक्ट है, तो आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और सारे स्टूडेंट सिलेक्ट किए यहाँ से और उसको सेव कर दिया, तो वो सभी में असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये कोर्स सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम में जाकर के आपको ना एक एक में करना पड़ेगा, ठीक है। ये केवल कोर्स सिलेक्शन की बात। देख, 2 पार्ट होते हैं, एक उसका एकेडमिक में कोर्स सिलेक्शन होता है, जो पहले कोर्स सिलेक्ट करता है वो अपना टीचिंग स्कीम जो बनती है उसकी, और दूसरा एग्जाम सचिन जी देखिए, वर्मा सर कुछ पूछ रहे हैं। जी सर। वर्मा सर कुछ पूछ रहे हैं, जरा बात करिए। जी सर, जी सर। हाँ नमस्कार। बहुत बढ़िया सचिन, बहुत अच्छा समझाया। कभी कभी क्या होता है कि जब अपन पूरा मार्क्स वगैरह एंट्री कर देते हैं और सबमिट भी कर देते हैं, फिर उसके बाद कोई एक लड़का एकदम आता है और कहता है कि सर मेरी दुआ साहब से लिखवा के लाता है कि मेरी कोई जेन्युइन रीजंस थी और मैं मिड नहीं दे पाया। ऐसी कंडीशंस के लिए आपने कुछ व्यवस्था रखी है क्या? सीओई सर, अगर वो मिड डे देता सर तो डिबार्ड हो जाता ना सर वो तो। नहीं, क्या होता है कि अटेंडेंस तो रहती है उसकी, पर हाँ, मान हाँ। लो वो काफी बीमार हो गया या कोई ऐसा कारण हो गया कि वो दे नहीं पाया, फिर वो क्या करता है, वो डोआ साहब के यहाँ जाता है और उनसे लिखवाता है एचओडी को कि भाई इनकी एग्जामिनेशन लेना है आपको। तो अब क्या है कि ऑलरेडी एचओडी से तो सबमिट हो गए हैं मार्क्स, पर सर ऐसे मैंने कुछ केसेस। तो आपको बताया था ना सर अभी वाला, कि मान लो जैसे अगर मान लो लगता है कि बाद में किसी ने ऐसा एग्जाम दिया, तो वो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए आप पूरी लिस्ट डाउनलोड करेंगे, हाँ, बाकी सारी रो डिलीट कर देंगे, उस स्टूडेंट अच्छा, वाली रो बस छोड़ेंगे, उसमें हाँ, मार्क्स भरेंगे, उसका स्टेटस प्रेजेंट करेंगे और अपलोड कर देंगे, तो उसके बस अपलोड मार्क्स करें। ओवरराइट हो जाएंगे वहां पर। ठीक 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 ये ठीक होता ठीक है। ठीक ठीक। जी सर। सर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है ये वाली। आती है सर, ये चीज होता है, ये तो इसका सोल्यूशन ये है। बिल्कुल ठीक है, ओके, सही है। सर और कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सचिन जी, मैं डॉक्टर मुकेश बात कर रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट से। जी बताइए। एक हम लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम लोग मार्क्स अपलोड कर रहे हैं मिड 1 और मिड 2 के, तो वो तो अपलोड हो जा रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की जो मार्क्स अपलोड कर रहे हैं, जिसका नाम उसमें प्रिम 1 और प्रिम 2 करके आ रहा है, तो प्रिम वो 1 तो हाँ, प्रिम 1 प्रिम 2 आपका प्रैक्टिकल वाला हाँ, वो है मिडल। लेकिन जब वो उसको अपलोड करते हैं, क्योंकि हम वही एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं, उसी में मार्क्स चढ़ाते हैं, लेकिन जब हम उसको अपलोड करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन एरर आ जाता है कि जो फाइल सिस्टम में है और जो ये फाइल है वो दोनों सेम नहीं है। सर कोई हेडर वगैरह आपने कुछ मॉडिफाई किया उसमें क्या? नहीं, कुछ नहीं किया सर। वो ऐसा वैसा तभी होता है सर, केवल कई बार क्या होता है कि हमने सर हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाली अपलोड, जी सर, और हमने क्या वो मिड वाली जो थी ना, वो वाली को हम दूसरी सीट पर ले लेते, तो जो हेडर अगर आपका, अगर जो हेडर की जो फील्ड रहती है ना, ये वाली देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो फील्ड है, तो जैसे मिड 1 का है, थ्योरी मिड 1 को थ्योरी मिड 1 लिखाएगा, अगर प्रैक्टिकल 1 तो प्रिम 1 है तो प्रिम 1 आएगा यहाँ पर लिखा। अगर ये चेंज हुआ कहीं भी अगर हेडर, तो फिर आपको कोई इस टाइप एरर देगा। नहीं, वो ऐसा हमने कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पर जहां पर आपने थ्योरी मिड 1 बताया ना, यहाँ पर प्रैक्टिकल 1 ही है। हम हर बार नई फाइल डाउनलोड करते हैं, उसी के बीच से एक्सपोर्ट करके और उसमें मार्क्स चढ़ा के अपलोड करते हैं, लेकिन ऐसी कोई एरर हो तो सर बता दीजिएगा, हम देख लेंगे इसको। हाँ, वो सर आप प्लीज देख लेना, ये एरर आ रही है। ठीक है, वो देख लेंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ओके। मुकेश जी, वो फाइल आप सैंपल फाइल मुझे भेजिएगा और जो कोर्स कोड है वो दे दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ से अपलोड करके देख लेंगे। हाँ ठीक है सर, मैं अभी आपको भेज दूंगा। हेलो सर, ठीक है सर, मैं इसको कंक्लूड करेंगे, और बचा है किसी का? और एक मिनट सचिन जी, मेरा सभी से निवेदन है, जितने लोग भी यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, कि यदि आपके सर मेरा है। हाँ, कोई भी यदि क्वेरी हो तो आप जरूर करिए, आप पूछिएगा आप। हाँ सर, मेरा और एक बात और है सर कि टाइमली मार्क्स जरूर फिल करिए सर। पिछले फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं रख के, कि मतलब कुछ जगह पे मार्क्स ही अपलोड नहीं होते हैं, तो मार्क्स टाइमली अपलोड जरूर करिए।
और सर मैं मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं डॉक्टर अमित हाँ, कुमार हाँ। बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज से। सर जी, जो डैशबोर्ड ओपन हुआ है उसमें क्या है कि हमारे जो थ्योरी के जो मार्क्स हैं मिड 1 मिड 2 शो नहीं कर रहा है, वहां पे उसकी जगह प्राइम 1 और प्राइम 2 शो कर रहा है, मतलब प्राइम 1 सर, प्राइम 2 वाइवा, प्राइम 1 मेरी बात समझिए, जी। मेरी बात समझिए सर। अगर प्राइम 1 प्राइम 2 अगर आ रहा है तो वो जो कोर्स है उसका टाइप जो है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल डिसाइड होगा वो। ये बट है, सर अगर वो आपको लगता है कि हाँ आपको लगता है कि थ्योरी है ये और इसमें प्राइम 1 प्राइम 2 आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर लें, हम उसको सुधार देंगे उसको रख के। वो इनसे बात कर लें, क्या बोलते हैं अपने ये एग्जाम में सर, वो कौन है अभी नंबर शेयर किया था? प्रिंस का नंबर। प्रिंस का, प्लीज शेयर हाँ कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी हाँ। तो वो क्या, ये चैट इसमें डला है शायद अपना। शुक्ला जी एक नंबर शेयर कर दीजिए आप लोग। हाँ ठीक है सर, मिल गया सर, मिल गया सर, थैंक यू। उसमें क्या हुआ है आपका कि जो कंपोनेंट कॉपी हुए हैं वो प्रैक्टिकल वाले कॉपी हो गए हैं उस पर, तो वो सुधार देंगे, तुरंत चेंज कर देंगे उसको। अच्छा, थ्योरी और वाइवा के भी मार्क्स अपलोड करने हैं क्या? वाइवा सर अभी आपका हुआ नहीं, थ्योरी का तो आपको कुछ करना नहीं है, रखी थ्योरी, फाइनल थ्योरी तो एग्जाम से होती है। ओके ओके। सर नमस्कार, मैं साइकोलॉजी से देवकी नंदन शर्मा। सर एक प्रॉब्लम जो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में फेस की थी, आपको जानकारी में होगी कि एसईसी के जो बच्चे कई अलग अलग विभागों के होते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम ये थी कि दो बच्चे जिनका शायद अभी भी वो प्रॉब्लम लेके आते, हम लोग भी कई बार आए आपके पास, वो बच्चों को भी अलग अलग भेजा। केमिकल साइंस में वो ऐड थे, बाद में उनको बायोलॉजिकल साइंस में किया, उनके मार्क्स एक बार हम लोगों ने फीड कर दिए लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। अब ये इस तरह वाली जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एसईसी में तो सर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग चूज करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें हमें नाम उस समय दिखाई नहीं देता, बच्चे क्लास में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब उसमें नाम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम रेगुलर आती है। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए क्या सजेशन या सुझाव हैं? और एक देखिए, आग्रह पिछली साथ बार ही आपको साथ ये भी है सर, एक आग्रह ये भी है सर साथ में, कि अगर संभव हो तो इसका कोई वीडियो या कुछ इंस्ट्रक्शन उस रिटन फॉर्म में अगर मिल जाए, क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ, ये ट्रेनिंग के दौरान लाइट भी चली गई, तब तक हम लोगों ने नेटवर्क चेंज किया, वो किया, कुछ चीजें मिस भी हुई होंगी, तो एक इसका अनुरोध ये वीडियो भी है अपलोड कर साथ देंगे में। सर, अभी ग्रुप में भी शेयर कर जी देंगे, वीडियो भी अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर। मैनुअल भी इसका जी बना जी। करके अपलोड किया हुआ है हम लोगों ने शायद पहले से, तो हो अच्छा। जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपको। और जो आपका इशू हाँ था वो पिछली बार आपको जो एसईसी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में मार्क्स देने पड़ रहे थे, इसलिए आपकी खुद की आईडी बन गई है। तो आप एक बार जी कंपोनेंट जी असाइन करवा दें तो मार्क्स सारे आप अपलोड कर पाएंगे। और एक चीज बता रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट का मान लो कोई ओयू चेंज होता है, जैसे पिछली बार आप जो बता जी रहे हैं कि केमिकल से बायोलॉजिकल में गए थे, वो सेक्शन चेंज हुआ था उनका, अगर जी सेक्शन जी। आप मार्क्स अपलोड करने के बाद चेंज करवाएंगे तो मार्क्स रिमूव हो जाएंगे, दोबारा से मार्क्स अपलोड करने पड़ने पड़ेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन वो हमने नहीं कराया था, ऑलरेडी वो केमिकल साइंस में ये उन वो बच्चों को प्रॉब्लम थी, सिलेक्ट किया गया था। वो जी प्रॉब्लम थी, वो बायोलॉजिकल के स्टूडेंट थे और केमिकल साइंस में ऐड थे, तो हाँ वो हाँ। बाद में वहां से वहां शिफ्ट किए थे। तो उनके जब भी आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में किसी को शिफ्ट करेंगे, उसकी जो मार्क्स एंट्री रहती है वो रिमूव हो जाती है। तो इसलिए पहले सेक्शन में से बहुत, वो आपका फर्स्ट टाइम में हुआ है, बस तो नहीं होगा प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। ठीक है, तो ये मीटिंग कंक्लूड करते हैं और ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा और एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा और यूट्यूब का लिंक भी आ जाएगा। हाँ थैंक यू। रूपेंद्र जी और चौरसिया जी और सचिन जी, आपने बहुत अच्छा ये सेशन कंडक्ट किया, थैंक इसके यू लिए सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों की जो क्वेरीज भी थी उसमें, उसको भी आपने बताया। तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम इसका एक वाकई में वीडियो बना करके यदि हम अपलोड कर दें, है ना, और भी कोई यदि समस्याएं हो तो उससे क्या दिक्कत नहीं होगी। सर इन और केस डिमांड क्योंकि आती है तो हम दोबारा भी ये इस हाँ टाइप की ट्रेनिंग रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अब हम फर्स्ट नहीं, टाइम तो हमें और फर्स्ट मेरा मेरा थोड़ा सबमिशन था कि एक हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए आप आईटी सेल का। सर चैट में पड़ा हुआ है, हाँ हाँ बस बस। चैट में पड़ा हुआ है तो सर। तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अपन जब काम करने बैठ रहे हैं सिस्टम पे और बीच में एक बड़ी माइनर सी क्वेरी आती है, अब उस समय वो ध्यान में नहीं होता वो होगी, तो इमीडिएट वो कॉल कर लें तो वो तुरंत बताएं तो सिस्टम पे ही वो समझ जाएं और आगे बढ़ जाएं। सर एक्चुअली क्या है, हर चीज फिर आईटी सेल से नहीं हैंडल हो सकती, इसीलिए वर्मा डोवा। सर, अपन क्या
वर्मा सर, अपन क्या करते हैं इसमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के भी एक दो अपन इसमें जो है ना हेल्पलाइन नंबर दे देते हैं, जिससे हाँ, यदि बहुत एंट्री बढ़िया। सर करते समय यदि किसी को भी दिक्कत आ रही है ना, तो इन नंबर पर फोन लगा करके जो है बात की जा सकती है। फोन लगा, 2 नंबर अपन सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन रहता है। डिपार्टमेंट की यहाँ दे देते हैं। अब वो क्वेरी क्या होती है, वो क्लिक करना कहीं भूल जाते हैं, तो वो बता देते हैं कि सर आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। और इसी चैट बॉक्स में मैं डोआ के 2 कांटेक्ट डिटेल और लिख रहा हूँ। यदि कोर्स सिलेक्शन में किसी को प्रॉब्लम है तो डोआ में आई थिंक साहिब करके है और एक और एलडीसी है, उन दोनों के नंबर से अनस, उन दोनों के नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। तो यदि कोर्स सिलेक्शन में इश्यू है तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम और मिड मार्क्स से रिलेटेड है इश्यू है तो ये ऊपर अंजनी जी ने नंबर शेयर किया, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दोनों जगह बात नहीं बनती तो आईटी सेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा एक चीज और है सर, ये जो डिपार्टमेंट सर एक चीज होती है कि जैसे स्टूडेंट को मार्क्स अपडेट करने का, जैसे कुछ उसके मार्क्स और थे कहीं और शो कर रहे हैं, तो सर वो क्या होता है कि स्टूडेंट का एक लेटर रहता है, उस पे हेड के साइन कर देते हैं, वो कहते हैं आईटी सेल में जाके अपडेट करवा लो। सर वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर, ये स्टूडेंट खुद अपने मार्क्स वो लेटर लेके जाते हैं, उसमें हेड साइन देते हैं मार्क्स अपडेट कर दो आप। नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही थी IUMS में, वहां पर हमको जाना भेजना ही पड़ता था। अब इसमें तो आप अब अपडेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब अपडेट करने का ऑप्शन है तो उसमें वो अपडेट हो जाएगा। जी सर, ये है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, थैंक यू। ये साहिब का नंबर, आप नंबर नोट सभी लोग कर लीजिएगा, मैंने साहिब का हाँ, इसमें नंबर शेयर ऑलरेडी किया है। अपडेटेड वाला ऑप्शन है सर, ये इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सचिन जी, अनस का नंबर मेरे पास नहीं है, वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। देता हूँ नंबर। दो नंबर दो आते हैं ना, दो आते हैं, वो दो है ना, ये है ये। ये मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक है, कंक्लूड करें। ओके कंक्लूड करते हैं। ये नोट कर ले, 5 मिनट में मैं मीटिंग क्लोज कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।